हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है काइनेमेटिक्स। स्टूडेंट, मैकेनिक्स को हम पहले ही फर्स्ट चैप्टर में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। अब वो ऑब्जेक्ट्स माइक्रोस्कोपिक ही हो सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं। अब मैकेनिक्स की अगर हम बात करते हैं तो उसकी ब्रांचेस को अगर हम डिस्कस करते हैं तो उसकी दो ब्रांचेस हैं, एक होती है काइनेमेटिक्स और दूसरी होती है डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में ही स्टडी करेंगे, लेकिन वहाँ पर आप फोर्स का कोई भी रेफरेंस नहीं देंगे। आप ये नहीं बताएंगे कि ऑब्जेक्ट में मोशन क्यों हो रही है, आप सिर्फ ये बताएंगे कि ऑब्जेक्ट में जो मोशन हो रही है उसकी वजह से कौन कौन से पैरामीटर्स जो है वो वेरी कर रहे हैं। सपोज़ कर लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन करता है तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। इसके अलावा अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसके बाद वेलोसिटी भी होती है। अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो कभी कभार वो जो है वो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो पैरामीटर्स हैं जो मोशन से रिलेटेड हैं, इनकी जो भी जो है वो इसकी मैथमेटिक्स होगी या इसकी जो कैलकुलेशंस होंगी, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रहा है, बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कौन सी है, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, इसके अलावा एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हो रही है, तो ये सारी जो भी चीज़ें होंगी इन सब चीज़ों को हम जो है वो काइनेमेटिक्स में डिस्कस करेंगे। मतलब ये कि यहाँ पर हम फोर्स का कोई भी रेफरेंस नहीं देंगे। हम ये नहीं बताएंगे कि ऑब्जेक्ट में जो मोशन हो रही है वो किस वजह से हो रही है। तो बगैर फोर्स का रेफरेंस दिए हम जो भी मोशन के बारे में स्टडी करेंगे वो काइनेमेटिक्स में होगा। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। काइनेमेटिक्स it is the branch of mechanics in which we study about motion of an objects without reference of force. It is the branch of mechanics in which we study about motion of an objects without reference of force. यहाँ पर हम फोर्स का कोई भी जो है वो रेफरेंस नहीं देंगे। बगैर फोर्स के रेफरेंस दिए हम जो भी मोशन के बारे में स्टडी करेंगे उसी को हम जो है वो काइनेमेटिक्स में स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो है वो उसके आगे हमें जो स्टडी करना है वो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। स्टूडेंट, हमने जो है वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिन क्वांटिटीज़ को आप ऑब्ज़र्व भी कर सकें और मेजर भी कर सकें, तो ऐसी क्वांटिटीज़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ में कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो डायरेक्शनल होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटीज़ होती हैं। तो जो नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटीज़ होती हैं उन्हें हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहेंगे और जो डायरेक्शनल होती हैं उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहेंगे। तो इसी चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेते हैं, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज़ those quantities which can be specified by their magnitude and proper unit. Those quantities which can be specified by their magnitude and proper यूनिट। सपोज़ कर लेते हैं स्टूडेंट, अगर हम कोई भी स्केलर क्वांटिटीज़ एक एग्जांपल जो है वो ले लेते हैं, जिस तरीके से अगर मैं टेम्परेचर की बात करता हूँ और यहाँ का जो रूम टेम्परेचर है हम मान लेते हैं कि 25 है।
अब जब भी मैं 25 बता रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं टेम्परेचर का मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ। अब 25 क्या, टेम्परेचर को बहुत यूनिट्स है, फ़ारेनहाइट हो गया, सेल्सियस हो गया, केल्विन हो गया, तो 25 क्या होगा, तो आंसर है 25 सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर मैंने जो है वो टेम्परेचर का मैग्नीट्यूड बताने के साथों साथ मैंने उसका यूनिट भी जो है वो यहाँ पर लाजमी जो है वो बताया, क्योंकि अगर मैं यूनिट नहीं बताऊँगा तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सामने क्लियर जो है वो कन्वे नहीं हो सकेगी। इसके अलावा अगर मैं मास की बात करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स कोई भी जो है वो पड़ा हुआ है, मान लेते हैं कि उस बॉक्स का मास जो है वो 5 है। अब 5 सामने वाला जो भी पूछेगा कि 5 क्या, 5 ग्राम है, 5 आउंस है, इसके अलावा जो है 5 स्लग है, 5 केजी है, क्या है, तो हम उसे आंसर जो है वो पूरा देंगे कि 5 केजी है। अब मास में आप देखेंगे कि डायरेक्शन नहीं है, कोई भी डायरेक्शन नहीं है। इसके अलावा टेम्परेचर में भी डायरेक्शन जो है वो नहीं है। अगर हम किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वो हमें बताता है कि आपको जो बुखार है वो 101 फ़ारेनहाइट है। अब हम क्या उसे कहेंगे कि डॉक्टर साहब हमें जो बुखार है वो किस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन तो नहीं होती। मतलब है कि जो टेम्परेचर है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। सपोज़ कर लेते हैं कि जो है वो एक बाइक है, उस बाइक की रफ्तार है 100। अब उसकी 100 रफ्तार है, वो यहाँ से गया 100 रफ्तार के साथ, लेकिन मुझे उसकी डायरेक्शन मालूम नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में गया, लेकिन मुझे सिर्फ ये मालूम है कि वो 100 रफ्तार के साथ गया है। मतलब मैंने जो उसकी स्पीड बताई है, इस स्पीड में मैंने कोई भी डायरेक्शन यूज़ नहीं की, इसीलिए स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर मैं आपको ऐसे कहता हूँ कि एक लड़का है, वो लड़का 100 जो है वो किलोमीटर पर आवर की रफ्तार के साथ बाइक पर नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा था। अब मैं यहाँ पर आपको स्पीड का मैग्नीट्यूड के साथों साथ आपको डायरेक्शन भी बता रहा हूँ। मतलब मैं ये चीज़ जो आपको ये, अगर मैं क्वांटिटी की बात करता हूँ तो ये वेलोसिटी कहलाती है, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेक्टर है इसीलिए इसमें डायरेक्शन मौजूद है। तो जिस भी क्वांटिटी में डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड होगा, यूनिट होगा, इसी क्वांटिटी को आप वेक्टर कहेंगे। और अगर किसी क्वांटिटी में जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और यूनिट हो, डायरेक्शन नहीं हो, ऐसी क्वांटिटी को आप कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी की हमने डेफिनेशन लिख ली है। अब हम जो है वो इसके कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। डिस्टेंस, स्पीड, मास, एनर्जी, वर्क, हीट, डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, टाइम, ETC। इसमें यहाँ पर मैंने जो है वो स्केलर क्वांटिटीज़ के कुछ जो है वो एग्जांपल्स लिख लिए हैं, इसको नोट करें। इसके जी स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटीज़ के बाद हम जो है वो डिस्कस करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ को। Those quantities which are completely specified by their magnitude, proper unit in direction.
those quantities which are completely specified by their magnitude, proper unit and direction. इसमें वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें लाजमी मैग्नीट्यूड, उसके साथ यूनिट और डायरेक्शन देनी पड़ेगी। जिस तरीके से अगर मैं फोर्स की बात करता हूं और सामने एक लड़का खड़ा हुआ है, इस बंदे को मैं कहता हूं कि आप ऐसे करें कि जो डब्बा पड़ा हुआ है इसको फोर्स लगाएं 10 न्यूटन। अब वो हमसे पूछेगा कि सर हम जो है वो इस डब्बे को कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाएं। तो अगर आप फोर्स को बताना चाहते हैं तो आपको डायरेक्शन लाजमी बतानी पड़ेगी, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वेट की, कि यहाँ पर जो है वो कोई यहाँ पर बड़ी सी कोई चीज़ पड़ी हुई है, कोई यहाँ पर बड़ा बाल पड़ा हुआ है और उस बाल का जो वेट है वो है 16 न्यूटन। अब वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन है। अगर आप पूछते हैं कि वेट की डायरेक्शन कौन सी है, तो आंसर है वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है, टूवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन जो होती है वो वेट की डायरेक्शन होती है। तो इसके अलावा और भी जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटीज़ के बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं। जिस तरीके से अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं कि एक लड़का है वो कार जो है वो चलाता हुआ ईस्ट की डायरेक्शन में 100 की रफ्तार के साथ जा रहा है, तो यहाँ पर हमने डायरेक्शन को मेंशन किया, तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा अगर हम मोमेंटम की बात करते हैं कि आपके हाथ में एक बॉल है, उस बॉल को आपने ऐसे करके फेंक कर जो है वो खिड़की को मारा। अब खिड़की सामने भी लगी हुई है, खिड़की आपके पीछे भी लगी हुई है। अब जब आप बॉल को फेंकेंगे तो फेंकने के बाद सामने वाली जो खिड़की होगी इसको ज़्यादा खतरा होगा, पीछे वाले से कम होगा। जो सामने खिड़की होगी खतरा जो है वो इसको ज़्यादा होगा। तो इसीलिए मोमेंटम की डायरेक्शन भी जो है वो वही है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें डायरेक्शन लाजमी हमें बतानी है। बगैर डायरेक्शन के आप वेक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे। वेक्टर क्वांटिटीज़ के बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, इनको हम यहाँ पर जो है वो लिख लेते हैं। जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, वेट है, फोर्स, टॉर्क, मोमेंटम, जी स्टूडेंट्स, तो ये सारे जो हमने वो एग्जांपल्स लिखे वेक्टर क्वांटिटीज़ के। आज हमने जो है वो काइनेमेटिक्स, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी को डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि वेक्टर्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के मेथड्स कितने हैं। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।